हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, उसके लिए साइंस का 2009 से लेकर के 2022 तक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, वो सभी मैं आप लोगों को सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टोटल जोड़ जाड़ की है। तो लमसम आप लोगों को मैं 42 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। यदि आप लोग ये 42 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो हर एक साल मेरा जो भी टॉपिक रहता है 42 का, उसमें से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव एकदम टक्कर देता है। यदि आप लोग 42 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो समझिए कि आज ही 50% आप लोगों का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, आज ही समझे। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही वीडियो आप लोग देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल साहब। तो चलिए हम लोग दे दनादन एकदम शुरू कर देते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। एक नंबर में कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो हमारे प्यारे चेला, आप लोग को मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। तो अमीबा, देखिए नाम क्या है, अमीबा कूटपाद। कौन पाद? ए चेला, कौन पाद? कूटपाद। हाँ, याद रखना है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है या कैसे बनाता है? तो कूटपाद। कौन पाद? कूटपाद। दो में क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा मतलब आप लोग जानते ही होंगे, चर्बी होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि घी, ये सब हो गया। ठीक है, वसा पर क्रिया करता है, यानी कि वसा पर ये अभिक्रिया करेगा। तो वो एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम। कौन सा? लाइपेज। आगे की ओर 3 नंबर में कह रहा है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो कौन सा? तो वायवीय, हवा वाला। कौन सा वाला? वायवीय। वायवीय वायवीय श्वसन द्वारा जो है ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा। आगे की ओर 4 में क्या कह रहा है कि मछली का श्वसनांग, श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग कौन सा है? तो गिल्स है। मछली जो है श्वसनांग यानी कि श्वास नली नस्ली मछली का क्या होता है? तो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। वही जो मछली ऐसे होता है, मछली में प्यारे चला, यहाँ पर जो गिल्स रहता है बना हुआ, ये चोंचवा के बगल में गिल्स वही होता है। चलिए, गला के निकट में। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे या धुआं छोड़ाते रहेंगे। क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आवर्त फलन किसके होते हैं? तो परमाणु संख्या के। पुरानका आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के होता था। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया? तो मोसले। कौन किया? तो मोसले। कौन? तो मोसले। अब मोसले परमाणु संख्या, ठीक है, आधुनिक। और पुरान सबसे पहले आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो मेंडलीव। तो मेंडलीव जो है, मेंडलीव वो परमाणु द्रव्यमान पर सजाए थे। ठीक है, अब मोसले साहब आधुनिक हो गया तो परमाणु संख्या पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतार जो है आवर्त कहला। ठीक है, उदाग्र स्तंभ समूह। उदाग्र स्तंभ को समूह कहते हैं। उदाग्र स्तंभ मतलब वर्ग, वर्ग यानी कि समूह। और क्षैतिज कतार मतलब ऐसे ऐसे होता है क्षैतिज कतार। तो 7 गो आवर्त है। आवर्त कै गो? 7 गो। समूह कै गो है? तो 18 गो। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे 7 नंबर में कह रहे हैं, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जिंक के परत चढ़ाकर गैल्वेनीकरण। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनीकरण, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, यानी कि हमको, आप लोग जानते हैं कि ये ग्रीस भी लगाइएगा तो ये लोहा बच जाएगा जंग लगने से, पेंट लगाइएगा तो ये बच जाएगा, जिंक के परत चढ़ा दीजिए तो उसी को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 में निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो धातु है सोडियम। सोडियम धातु है। सोडियम धातु को मतलब कि चाकू से काटा जा सकता है। इसको मिट्टी के तेल में, मटिया तेल जिसको हम लोग कहते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को जल में, श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर में हम लोग चलेंगे। अब 9 नंबर में क्या कह रहा है हमारे प्यारे साथियों? कह रहा है 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन गैस
चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कि चूना वाला जो पानी होता है ना उसको दूध के कलर में कर देगा। कौन सा ऐसा गैस है? तो वो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूना वाला पानी को दूध के कलर में बदल देता है। ठीक है। 10 नंबर में टायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर। ट से टाट्रिक, ट से टमाटर, टमाटर में। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, इमली में टाट्रिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, सिरका में एसिटिक अम्ल, और संतरा में भी आप लोग को हम ठीक है एकदम वही। हाँ चलिए, सिट्रिक अम्ल संतरा में। आगे की ओर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आप लोगों को मेरे भाई, जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हाफ H2O, हाफ वाला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सीधे वाला दूगो वाला हो जाएगा जिप्सम। तो जिप्सम चलिए याद रखिएगा। अब आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे प्यारे साथियों कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो निम्न में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जैसे कि हम लोग कह सकते हैं Zn प्लस H2SO4, जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है। प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलिए, अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। 14 में निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है कि लोहा है? तो ये तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हमारे प्यारे चेला, लाइव चैट में नहीं करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। चलिए आगे की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टेड ने किया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जिसका खोज ऑर्स्टेड ने किए थे। कौन? ऑर्स्टेड। 16 में कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो मोटर जो होता है ना यांत्रिक ऊर्जा में होता है। क्या चीज़ में होता है? यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? और ये इंटर में भी पूछ चुका है चला। हाँ, तो लोहा है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो लोहा है। आगे की ओर 18 में कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, कार्बन के सबसे हल्का है 6, और 8 होता है आप लोग जानते ही हैं ऑक्सीजन के, और 9 होता है आप लोग को फ्लोरीन के, और सोडियम का होता है 11। ठीक है। कार्बन का होता है 6। यानी कि आप लोग को लमसम परमाणु संख्या 20 तक हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम तक। आगे कह रहा है हमारे प्यारे प्यारे दोस्त कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध, तो त्रिआबंध वाला एल्काइन कहलाते हैं। और डबल बॉन्ड कहेगा तो एल्कीन, एमे डबल यानी कि दुई कहेगा तो एल्कीन, एकल कहेगा एकल या एकाबंध तो एल्केन, और त्रिआबंध एल्काइन। याद रखिएगा, यानी कि 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड ऐसे रहेगा, और एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में, और एल्केन में 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। घुमा घुमा कर पूछते रहता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? तो एथेनॉल का हो जाएगा ओल, ये राइट आंसर, OH, बॉन्ड OH हो जाएगा एथेनॉल का। तो पूछिए कि ये क्या है? तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये कार्बोक्सिलिक है। फिर से सुनिए, ओह मतलब अल्कोहल, चो मतलब एल्डिहाइड, को मतलब कीटोन, और कुह मतलब कार्बोक्सिलिक। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को
कौन नियंत्रित करता है? तो जब स्टोमाटा जब खुलता है या बंद होता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? जैसे होता है ना कि कोई कोचिंग खोला या बंद किया तो उसको नियंत्रित कौन करेगा? तो टीचर। उसी तरह से स्टोमाटा के खुलने और बंद करने की प्रक्रिया को जो है या क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? सो पूछ दिया है। तो इसको करता है द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। चलिए आगे की ओर हम लोग 22 में चलते हैं। निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 23 में। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में वृक्क होता है, वृक्क, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। आगे की ओर 24 में कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है हमारे प्यारे दोस्त, एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल साहब आप लोग एक एक लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और कोई दुश्मन होगा उसके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 25 नंबर में। चलिए एगो गाना गाइए आप लोग। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग को बता दूं कि उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। जब भी ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो उपचयन या ऑक्सीकरण एकदम मार देना है। ऑक्सीजन में कमी होगा तो अपचयन या अवकरण मार देना है। कमी कहे तो ई और वृद्धि कहे तो ई, ठीक है, उपचयन। चलिए कमी कहे तो अपचयन। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है कि 7 से अधिक, या 7? तो हमारे प्यारे दोस्तों 7 से कम होता है अम्ल, 7 से अधिक होता है क्षार, और 7 होता है उदासीन। जो जल का शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए आगे की ओर 27 में धोने का सोडा का आणविक सूत्र कौन है? तो धोने के सोडा का आणविक सूत्र ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10H2O। और वही खाने का सोडा कहेगा तो NaHCO3। H लग गया यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब खरीद का खाने वाला, ठीक है, ये याद रखना है। और ये हो गया धोने वाला, धोने वाला होता है, H नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। आप लोगों के लिए मैं रोजाना वीडियो एकदम अपलोड कर देता हूँ। यदि अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा को एकदम दबा दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन डेली गुड मॉर्निंग में उठिए और पाइए। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? तो हमारे प्यारे दोस्त वो मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल होता है। चलिए 28 तक हो गया। अब 29 में हम लोग चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आप लोग जानते ही होंगे कि घेंघा रोग होता है, गलैंड जिसको हम लोग कहते हैं, गला फूल जाता है, ठीक है। हाँ, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। हाँ, और अधिक आप लोगों को चर्बी ले लेने से स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी से होता है, ठीक है। और एड्स आप लोग जानवे करते हैं, वायरस है, फैलने वाला है। आगे की ओर 30 में कह रहा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ से आप लोगों को कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एंड्रोजन। आगे की ओर 31 में अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो है हमारे प्यारे दोस्त वो विखंडन विधि से होता है, विखंडन अमीबा में। और खाना जो होता है, खाना कैसे करता है? कूटपाद, कैसे पाद? तो कूटपाद, एकदम चला। हाँ, 32 में फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। अंडाशय एक ऐसा भाग है जो फूल से फल में बदलता है, अंडाशय। चलिए आगे की ओर। हाँ, निम्न में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? तो आवर्धन कहता है तो U/V की V/U। तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि U मतलब वस्तु की ऊंचाई, V मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, V/U, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, एकदम करेक्ट। 34 में निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? कॉर्निया होता है। नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है?
वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि नीले रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैजानी है, पीनाला आप लोगों को याद होगा। और औसत रंग पीला को कहा जाता है, औसत रंग पीला को कहा जाता है। 35 के बाद हम लोग चलते हैं 36 कट गया है हमारे प्यारे दोस्त। चलिए 37 में चलते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण, ठीक है, धनावेशित कण कौन है, तो अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगा, तो वो होगा ऊपरी मुख। क्या हो जाएगा, ऊपरी मुख, मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर। कब, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित होगा धनावेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, तो ये ऊपर की ओर भागेगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 में, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो अपना सबके घर में कौन आपूर्ति होता है, विद्युत आपूर्ति, तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा AC होता है। ठीक है, DC नहीं होता है, AC 220 वोल्ट और 60 वाट के बल्ब लगा होता है। ठीक है, 220 वोल्ट और 60 वाट का कार्य होता है, जो कि 60 सेकेंड तक एकदम लगातार प्रवाहित होते रहता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 में, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो किस दिन नहीं कर सकते हैं हमारे प्यारे भाई, तो बादलों वाले दिन। क्यों, क्योंकि बादल वाले दिन सूरज का ताप अबे नहीं करेगा, ढकायल रहेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आप लोग इतना समझदार है। निम्न से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, कौन सा नहीं है ऊर्जा के व्युत्पन्न और ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो 40 का हो जाएगा पवन ऊर्जा। कौन सा, तो पवन ऊर्जा। चलिए आगे की ओर 41 में बढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह प्रतिबिंब कौन सा है, तो वह दर्पण कौन सा, देखिए दर्पण के सामने अगर कोई भी दूरी इस पर स्थित वस्तु है और प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या हो जाएगा, तो वह दर्पण या तो उत्तल होगा या समतल होगा। समतल या उत्तल दोनों में से कोई हो सकता है। समतल या उत्तल दोनों में से कोई होगा कि केवल समतल होगा, तो हमारे प्यारे दोस्तों केवल समतल हो जाएगा। ठीक है, केवल समतल हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 42 में किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है, तो अग्रदीप मतलब अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। अब पश्च मतलब होता है साइड मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हजामती दर्पण भी पूछेगा तो अवतल मार देना है। निम्न में से किसका अवतल अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला हीरा होता है। ठीक है, 2.42। आगे की ओर 44 में कह रहा है, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी, ठीक है, अभिसारी उत्तल को कहते हैं, अभिसारी उत्तल को कहते हैं, अपसारी अवतल को। अपसारी अप तो अपतल, अव तो अवतल, अभि तो उत्तल, अभि तो उत्तल, अप तो अप। ठीक है, अपसारी कहेगा तो अवतल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, कौन उभयलिंगी है, तो निम्न में से कौन सा उभयलिंगी है, तो केचुआ एक उभयलिंगी है जो किसान का मित्र कहलाता है। किसान का मित्र कौन है, तो केचुआ है, याद रखिएगा, और उभयलिंगी भी है। चलिए 48 क्वेश्चन था आप लोगों को, एगो मॉडल सेट मैं करा दिया हूँ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना है कि आम था कि गुलाब था कि गेहूं था कि मटर था। लगले आप लोग कमेंट करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा स्टूडेंट जो है, यानी कि हमारा प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, सभी लोग हम धुआं छोड़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है, कौन एक अवशेषी अंग है, तो कौन सा है, तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को अवशेषी अंग इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में ये उपयोग में नहीं आता है। रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी होता है उपयोग में, अंगूठा होता है, कान होता है, लेकिन अपेंडिक्स नहीं होता है। अपेंडिक्स मृत्युघात है। ठीक है, चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपकू आंदोलन किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने, उत्तराखंड के चमोली जिला से। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक तो बनता है। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करेंगे। नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ रोज़ सवेरे 6 बजे।